श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में प्रतिदिन हम नए नए विषयों के साथ प्रवेश करते हैं और विषय जो है समग्र विषयों के ऊपर चिंतन किया जाता है, समग्र लोगों के लिए किया जाता है, हर वर्ग के लोगों के लिए जो पुनरुत्थान कार्यक्रम के विषय दिए जाते हैं। तो इसी क्रम के अंदर आज का विषय है माँ बच्चे की प्रथम पाठशाला। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बड़ा सुंदर विषय है। माँ के बारे में आज मैं खुल कर के बात करना चाहता हूँ कि माँ जब शब्द बोला जाता है तो मुंह भर जाता है। माँ के समान इस सृष्टि के अंदर देवता भी माँ का स्थान नहीं ले सकते हैं। 33 करोड़ देवी देवता है, वो भी माँ का स्थान नहीं ले सकता। माँ जो है वो बच्चे का भरण पोषण करती है। 9 महीने तक माँ अपनी जो है वो पेट के अंदर बच्चे को रखती है, उसका रक्त पिलाती है और उसका पोषण करती है। यानी माँ जो है बच्चे के लिए एक ऐसा दिव्य शक्ति है कि जो उसका निर्माण करती है। इसलिए माँ को बच्चे की प्रथम पाठशाला कहलाता है, कहा जाता है। माँ जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ उसका पूरा ध्यान रखती है और मातृ वात्सल्य के बिना बच्चा बड़ा नहीं हो सकता है। माँ स्वयं जो है गीले के अंदर सोती है और सूखे के अंदर बच्चे को सुलाती है। यानी माँ का जो त्याग है वो अनिवर्चनीय है। वो त्याग इस दुनिया के अंदर किसी के बराबर नहीं है। इस दुनिया के अंदर माँ का स्थान कोई भी नहीं ले सकता है। इसीलिए माँ का आशीर्वाद कहा गया है। और वास्तव में जो माता पिता होते हैं वो इस संसार के भगवान होते हैं। माँ तो जो है एक देवी के रूप में होती है और पिता भी एक देवता के रूप में होता है। इसके बारे में आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि शिव और पार्वती जो है हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश में, शिव जी जो है वो हमारा कल्याण करने वाले, शिव का नाम भी कल्याणकारी है। लेकिन उसके साथ साथ के अंदर अगर कोई असुरी प्रवृत्तियां हैं उनको रोकने वाले भी शिव है। इसलिए उनको नीलकंठ कहा जाता है। यानी वो जो है वो जहर को पीने वाले हैं, यानी वो लोगों का सुधार करने वाले हैं और लोगों को पनिशमेंट भी जो है शिव भगवान के द्वारा दिया जाता है। तो शिव और पार्वती, उनके 2 लड़के जो है वो है श्री गणेश और कार्तिकेय। अब गणेश और कार्तिकेय को ये बताया गया दोनों के अंदर कि जो सबसे पहले पूरे इस सृष्टि का भ्रमण करके प्रथम आएगा उसको प्रथम घोषित किया जाएगा और उसके बाद का सेकंड को सेकंड घोषित किया जाएगा। अब देखिए, जो कार्तिकेय है उनका वाहन था गरुड़ था, और दूसरा क्या है कि माँ पार्वती है उसका वाहन शेर है, और जो भगवान जो शिव है उनका वाहन है सर्प है, और जो गणेश जी है उनका वाहन मूषक यानी चूहा है। गणेश जी शरीर में भी भारी है और उनका वाहन भी बहुत छोटा सा है। तो अब क्या होता है कि वो जब ये घोषणा की गई तो कार्तिकेय तो अपने गरुड़, जो कि एकदम एरोप्लेन की तरह भागने वाला था, उसको लेकर के वो भ्रमण के लिए निकल पड़ा, क्यों उनको प्रथम आना था। और गणेश जी शरीर में भारी थे और उनका वाहन भी मूषक था। तो उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे अपने माता पिता यानी शिव और पार्वती के 2-3 राउंड लगा करके शिव और पार्वती के चरणों के अंदर आकर के वो बैठ गए। और थोड़े समय के बाद जब कार्तिकेय आए तो कार्तिकेय ने देखा कि मैं तो बहुत फास्ट स्पीड से आया हूँ, तो मेरा तो प्रथम स्थान होना चाहिए। लेकिन गणेश जी पहले से विराजमान थे। तो शिव जी ने ये बताया कि गणेश जी ने जो है हमारी परिक्रमा कर लिया, नहीं इन्होंने मान लिया कि मेरे जो संसार के तीर्थ है वो भगवान यही है, उनकी परिक्रमा ही संसार का भ्रमण हो गया, संसार की परिक्रमा होगी। तो भाई और बहनों, कितना सुंदर उदाहरण है। जो व्यक्ति अपने माता पिता को चित्त समाधि देते हैं वो वास्तव में धन्य होते हैं, वो सपुत्र कहलाते हैं। और वास्तव के अंदर पुत्र का भी दायित्व होना चाहिए कि माता पिता की अच्छी सेवा करे, माता पिता को किसी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए। अब हम आ रहे हैं अपने मूल विषय के ऊपर कि माँ बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। बच्चा जिस दिन जन्म लेता है, रोने लगता है, तो उसी समय से माता उसको शिक्षा देनी प्रारंभ कर देता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो माँ उसको तुतली भाषा के अंदर अपनी उसको सिखाती है, इसलिए वो मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा का सबसे बड़ा स्थान है और व्यक्ति मातृभाषा बोलने के अंदर बहुत आनंद की अनुभूति करता है, सुकून की अनुभूति करता है और गौरव की अनुभूति करता है कि वो सबसे पहले जो भाषा बच्चा सीखता है वो माँ के द्वारा सीखता है। इसीलिए मातृभाषा कही जाती है। हर एक की अपनी अपनी मातृभाषा होती है, लेकिन मातृभाषा अहमियत रखती है। अब उसके बाद देखिए
कि बच्चा छोटा होता है, माँ उसको दूध पिलाती है और उसके साथ उसका पूरा ध्यान रखती है कि बच्चा कहीं गिर नहीं जाए, उसको सर्दी नहीं लग जाए, सर्दी से, गर्मी से, भोजन से। जब बच्चा रोने लगता है तो माँ अपने स्तन से दूध पिलाती है। इस तरीके से माँ उसकी सर्वे सर्वा एक भगवान का रूप होती है। और हम देखिए, हम इसकी बच्चे की तुलना एक पौधे से करते हैं। एक छोटा पौधा हमने सावन भादों के समय में किसी नर्सरी से लाए और अपने घर के अंदर लगा दिया, तो अब उसका जब तक हम प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, उस पर कोई गार्ड नहीं लगाएंगे, उसमें खाद नहीं देंगे, उसमें पानी नहीं देंगे, उसके अंदर धूप से, वर्षा से उसकी रक्षा नहीं करेंगे तो पौधा बड़ा नहीं हो सकता। ठीक उसी तरीके से पौधे की तरह जो है बच्चा होता है, पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि कोई बच्चे को कोई बच्चा जैसे पलंग पर सोया हुआ है तो वो गिर नहीं जाए। और बच्चे के सोने का समय आता है तो माँ उसको जो है वो लोरी सुनाती है, उसको सुला देती है, बच्चा रोने लगता है, उसको दूध पिलाती है, भोजन खिलाती है। इस तरीके से बच्चा धीरे धीरे स्नेह स्नेह जो बड़ा होता है और वो माँ के गाइडेंस के अंदर होता है। तो सारी क्रियाकलाप 5 साल का जब बच्चा होता है तो सारी चीज़ें वो अपनी माँ से सीखता है, क्योंकि अधिकतर समय वो माँ के पास के अंदर रहता है। और माँ थोड़ी सी दूर जाती है तो बच्चा रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, और माँ के पास में आने से ही उसको सुकून अनुभव होता है। और माँ की गोद के अंदर जब बच्चा आता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि मैं स्वर्ग में आ गया, मैं बहुत बड़े प्रोटेक्शन के अंदर आ गया। ये उस बच्चे को महसूस होता है। कई बार हमने भी महसूस किया है कि जब हम बचपन के अंदर छोटे थे तो माँ की गोद में जाकर के बैठते थे तो हमको कितना आह्लाद की अनुभूति होती थी कि हमारा स्वर्ग कहीं है तो ये माँ कहाँ चले। तो बंधुओं, क्या माँ के इस बड़े कर्तव्य को, माँ के इसके त्याग को कोई व्यक्ति भूल सकता है? इसलिए माँ जो है हमेशा बच्चे की प्रथम पाठशाला कही जाती है। पाठशाला का अर्थ होता है ऐसा स्थान जो कि विद्या देती है, जो ज्ञान देती है। तो माँ भी एक पाठशाला का रूप होती है कि वह बच्चे को अच्छे अच्छे संस्कार देती है। वो बच्चे को प्रारंभ से ही जो अच्छे गुण हैं, मानवीय गुण है, उसके बारे में समझाती है, और जो राक्षसी गुण है उसे दूर रहने की बात करती है। माँ बच्चे को जब समझने लगता है तो उसको 3 बातें बताती है, ज्ञे, हे और उपादेय। ज्ञे का मतलब होता है कि जो संसार के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं सब जानने के लिए योग्य है। उसके बाद के अंदर कौन सी छोड़ने योग्य है और कौन सी जो ग्रहण करने योग्य है। तो माँ बच्चे को बताती है कि झूठ मत बोलो, बड़ों को प्रणाम करो, विनय रखो, अहंकार मत रखो, समय पर सोना, समय पर उठना, और भोजन जो समय पर करना, सब काम नियमित रूप से करना, खेल के समय में खेलना, पढ़ने के समय में पढ़ना। इस तरीके की बहुत सी बातें जो है माँ बच्चे को सिखाती है। और बच्चा जब उद्दंड होता है तो माँ उसको आँख दिखाती है। माँ कभी भी ये टॉलरेट नहीं करती है कि मेरा बच्चा उद्दंड हो जावे। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी ने बचपन के अंदर कुछ इस तरीके से जो है वो कार्य कर दिए थे। सबसे पहले जैसे कि उन्होंने बीड़ी पीना सीख लिया था, उन्होंने एक बार चोरी कर ली, तो ये उन्होंने कन्फेस किया अपनी माँ पुतली बाई के पास में कि मैंने बीड़ी पी है। तो माता ने कहा आइंदा से तुम कभी भी बीड़ी नहीं पियोगे। तो उनकी इस जागरूकता के कारण, इनको कन्फेस करने के कारण में महात्मा गांधी इतने महान बने, और उन्होंने माँ के सामने जो है वो शपथ ली कि मैं आगे ऐसा कार्य नहीं करूँगा। और उसके बाद के अंदर जो उन्होंने सारी प्रवृत्तियों को, जो खराब प्रवृत्तियों को छोड़ा। इस तरीके से माता जो है हर बच्चे को ऐसा बनानी चाहती है कि वास्तव में एक श्रेष्ठ नागरिक बने, उसके लिए प्रयास करती है। और कभी वो गलत कार्य कर लेता है तो वह एक दुर्गा का रूप भी दिखाती है, उसे बोलती नहीं है और उससे जो रूठ जाती है, तो बच्चा समझता है कि मैंने अन्याय कर दिया। तो माँ को मनाने के लिए माँ से जो है वो अर्चना करता है, वो प्रार्थना करता है, वो क्षमा याचना करता है कि मेरे द्वारा भूल हो गई है, वो मैं कभी नहीं करूँगा। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, माँ का कितना स्थान हो। जननी जन्म भूमिश्च सर्गदा गरियशी, यानी जो जननी और जन्मभूमि, जननी तो होती है हमारी माता, और जन्मभूमि जिस भूमि के अंदर हम बड़े होते हैं, खेलते हैं और पाल पोस करके वह जमीन हमको जो बड़ा करती है, उसके प्रति हमारा कितना दायित्व और कितना सम्मान है कि भारत माता की जय। आज हम बोलते हैं कि भारत माता हमारी जन्मभूमि है, और भारत माता जब अंग्रेजों के चुंगल के अंदर 200 वर्ष तक वो पराजित रही तो वंदे मातरम
और कितने नारे लगाए गए कि माँ को आज़ाद करने के लिए, माँ को बेड़ियों से छुटकारा देने के लिए, स्वराज प्राप्त करने के लिए गांधी जी की देखरेख में, गांधी जी के सत्याग्रह जो है आंदोलन के अंदर लोग कूदे और कईयों ने अपने बहुत बड़े बड़े, शहीद भगत सिंह जैसों ने, कई बड़े बड़े लोगों ने जो है अपने जो है आत्महत्या तक, उनको जो है फांसी सूली तक चढ़ा दिया गया और हमारे पर कितने जुल्म हुए, ये सब माँ को आज़ाद करने के लिए किए गए। यानी माँ का स्थान जो है दुनिया के अंदर कोई नहीं ले सकता है। और सबसे पहले जो संस्कार देने वाली होती है माँ, बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, अब हम दोनों बातों को देखें कि जिसके माता पिता अच्छे होते हैं और बराबर बच्चे को प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो उनकी संतान बहुत आगे जा कर के अच्छी बनती है, संत बनते हैं, IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, बड़े बड़े नेता बनते हैं, समाज कल्याण का काम करते हैं, परोपकारी बनते हैं और वो इन माँ के आशीर्वाद से बनते हैं और माँ के जीवन से बनते हैं। हर व्यक्ति के जो है महान बनने के अंदर कोई न कोई स्त्री का स्थान अवश्य होता है, चाहे वो उसकी माँ हो, चाहे उसकी बहन हो, चाहे वो पत्नी हो, क्योंकि ये उसके सहयोग से काम चलता है। ये दो विरोधी जो है शक्तियाँ हैं, वो स्त्री और पुरुष जो है, पुल्लिंग और जो है स्त्रीलिंग है, लेकिन दोनों का समन्वय है। दोनों के समन्वय से ये जगत बनता है और ये जगत उसी से प्रचारित होता है। और धार्मिक ग्रंथों में तो ये कहा गया है कि जो व्यक्ति शादीशुदा होता है वही धार्मिक जो है क्रिया करने का अधिकारी होता है। यानी हमारे जीवन के अंदर स्त्री पुरुष का समान स्थान प्राप्त है। इसीलिए दोनों को समान नज़र से देखना चाहिए और समान नज़र से जो है वो हमें उसका जीवन यापन होना चाहिए। तो आज हम माँ की बात कर रहे हैं, बहुत सुंदर विषय है, लेकिन आज का वर्तमान का थोड़ा सिनेरियो के ऊपर देखें कि माँ के साथ में कितना दुर्व्यवहार होता है। माता पिता को देखें तो लोग कितना दुर्व्यवहार करते हैं कि आज जो है उसकी संतान जो है वो माता पिता से इतनी फेडअप हो जाती है कि कुंभ का महीना होता है, वहाँ भीड़ भाड़ होती है, माता पिता को कहते हैं कि हम आपको कुंभ का मेले की शेयर कराने लाते हैं और वहीं पर उस भीड़ के अंदर जो बरबस उनको छोड़ करके आ जाते हैं। तो कितनी लानत है उन लोगों के ऊपर। और ऐसे लोग वास्तव में मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। और भारत एक ऐसा देश है कि जहाँ वृद्धाश्रम होने नहीं चाहिए। वृद्धाश्रम की कल्पना भारत में कभी नहीं की गई है, क्योंकि ये जो माँ बाप होते हैं वो एक अम्ब्रेला होता है। वो जो है वो हमें शेल्टर देता है, वो हमें सुख देता है, हमें सुकून देता है, उनकी छत्र छाया कहलाती है। और कहा भी जाता है कि जिस घर के अंदर माँ बाप होते हैं वहाँ देवता निवास करते हैं। और उसके साथ साथ माँ बाप न होने से व्यक्ति अनाथ हो जाता है। क्यों कि संतान को ये लगता है कि मेरे माता पिता मौजूद हैं, तो वो कोई तरह कठिनाई के अंदर फंस जाता है तो वो जाकर के उनसे सलाह लेता है, अपना बोझ हल्का करता है और अपना भार उतारता है और उसको कुछ न कुछ सुकून मिलता है, उसको कुछ न कुछ सलाह मिलती है और हमें प्रसन्नता की अनुभूति होती है। अपने आप किसी भी रिश्तेदार को याद करते हैं तो प्रसन्नता की अनुभूति होती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण श्रोतागण, आज इस एपिसोड्स के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि माँ के दिल को कभी मत दुखाना चाहिए, क्योंकि माँ का आशीर्वाद महान आशीर्वाद होता है, वो ईश्वर के आशीर्वाद से कम नहीं होता है। हमने कई बार जो है गाड़ियों के पीछे जो ये गाड़ियाँ ट्रकें चलती है उसके पीछे लिखा हुआ आता है कि माँ का आशीर्वाद। बहुत सी फिल्में भी देखी है कि माँ का आशीर्वाद प्राप्त करके व्यक्ति बड़े से बड़े गंतव्य को प्राप्त कर लेता है। वो तो ऐसा आशीर्वाद है। और हमारे यहाँ पर भारतीय संस्कृति के अंदर आशीर्वाद को बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है कि आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद व्यक्ति के अंदर एक संकल्प शक्ति जागृत हो जाती है। उसको ये अनुभूति होती है कि मेरे साथ के अंदर कोई न कोई पावरफुल शक्ति है, दिव्य शक्ति है, जो कि मेरा हर समय में गाइडेंस करती रहेगी, हर क्षण के अंदर मेरी सुरक्षा करती रहेगी। तो देखिए, जो आज का एपिसोड है, माँ बच्चे की प्रथम पाठशाला है, ये हर समय कहा जाता है। इसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा है हमारे परिवार के अंदर जो प्रचलन करना चाहिए और माँ बाप को ऊंचा स्थान देना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए और उनकी चित्त समाधि बने उसके लिए हमें कार्य करना चाहिए। हर क्षण हमें उन्हें परामर्श लेना चाहिए, वो हमारे हितैषी होते हैं। माँ कभी भी कैसा बुरा से बुरा पुत्र हो, लेकिन माँ जो है कभी भी अपने पुत्र के प्रति अहित नहीं सोचती है। एक उदाहरण के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति था कि वो उसने जो है
इनटॉलरेंट होकर के अपनी माँ का गला काट दिया, और उस गले को, उस माँ के सिर को लेकर के वो जा रहा था, तो वो उसको ठोकर लगी तो माँ का सिर नीचे गिर गया, उसके पैर पर गिर गया। तो वो कटा हुआ सिर बोलता है कि बेटे तुम्हारे शरीर को कोई ठोकर तो नहीं लगी। देखिए माँ की कितनी बड़ी त्याग की प्रवृत्ति है कि उसको इतना कष्ट देने के बाद भी जो है वह कहती है कि तुम्हें कष्ट नहीं लगा। इसलिए माता पिता जो है वो वास्तव में एक बहुत बड़ा भगवान का रूप होता है, उनको कभी भी कष्ट नहीं दिया जाना चाहिए। और हमारी ये जो पारिवारिक सिस्टम जो है, हमारी जॉइंट फैमिली है, बहुत अति सुंदर सिस्टम है, और उस जॉइंट फैमिली के न रहने के कारण आज जो है बहुत बड़े नुकसान हमको देखने को मिल रहे हैं। आजकल हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जो है न्यूक्लियर फैमिली आने लग गई है, फैमिली टूटने लग गई है, एक फैमिली की 10 फैमिली बन गई है। इसका कारण क्या है? इसका कारण सबसे बड़ा है स्वच्छंदता। आज व्यक्ति स्वच्छंद हो गया, शादी के तुरंत बाद भी जो बच्चा जो है वो अलग रहना चाहता है, अपनी आज़ादी चाहता है। तो बताइए कि सभी बच्चे इस तरीके से अलग हो जाएंगे तो माता पिता वृद्ध होगा तो उनकी कौन सेवा करेगा, उनकी कौन देख रेख करेगा? हालांकि माता पिता को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, अपनी संतान से करे तो ठीक है, नहीं तो अपना काम स्वयं करना चाहिए। फिर भी एक शिष्टाचार है कि उनको अपने बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है और वो सेवा की जानी चाहिए। और पुनः अगर हमें भारतीय संस्कृति को पुनः जीवित रखना है तो हमारी जॉइंट फैमिली का सिस्टम है, उस सिस्टम को पुनः लागू किया जाना चाहिए। क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली के जो परिणाम आए हैं वो बहुत परिणाम जो है गलत आए। आज मैं अखबार पढ़ रहा था, उसके अंदर ये बताया गया है कि आजकल वेबसाइट के माध्यम से ये शादियाँ होती है। उन्होंने सभी तरह का आज अखबार में बताया कि ये जितनी भी जो है वो अरेंज्ड मैरिजेस होती है, जितनी जो है वेबसाइट के माध्यम से होती है, या जो लिविंग जो है वो सिस्टम के माध्यम से होती है, या लव मैरिज के रूप में होती है, वो प्राय उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं। लेकिन माता पिता के द्वारा जांच पड़ताल करके की गई जो शादियां हैं वो आज भी अति उत्तम है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं दूर क्यों जाऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं। कई एंगल से जो है अपनी बेटी को जो है ब्याहना चाहते हैं, पुत्र के लिए जो पुत्र वधू लाना चाहते हैं, तो बहुत से एंगल देखते हैं कि वो शिक्षा का एंगल देखते हैं, रूप का एंगल देखते हैं, खानदान का एंगल देखते हैं, उसके स्वभाव का एंगल देखते हैं। लेकिन जहाँ पर ये लव मैरिजेज होती है, ये भावुकता के अंदर होती है, वो सिर्फ चमड़ी को देखते हैं, और ये चमड़ी की जो है कहना चाहिए चमक दमक जो है 1 साल 2 साल तक रहती है, और फिर बाद के अंदर अगर स्वभाव का तालमेल ना हो, खानदान का ना हो, शिष्टाचार का ना हो। भारतीय संस्कृति एक अद्भुत संस्कृति है, क्योंकि हमारी संस्कृति की जो फाउंडेशन है वो सुंदर लगी हुई है। हमने फाउंडेशन सिर्फ अपने शरीर तक ही नहीं रुके हुए हैं, इंद्रियों तक ही नहीं रुके हुए हैं। हमारे तो ऋषि मुनि प्रारंभ से हजारों साल पहले शरीर के परे जो परम तत्व आत्म तत्व है उसके अंदर लग गए थे। तो वो तत्व के अंदर जो व्यक्ति आत्म तत्व के अंदर चला जाता है वो कभी भी बुराई नहीं करता है, उसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होती है। तो इसलिए भारत एक धर्मगुरु देश है, और भारत एक सोने की चिड़िया है, और भारत एक मानवतावादी देश है, और एक अहिंसावादी देश है, आचार प्रधान देश है, धर्म प्रधान देश है, जिसके अंदर माँ को प्रथम पाठशाला कहा जाता है। और वास्तव के अंदर ये एपिसोड्स बहुत सुंदर है। बड़ा से बड़ा व्यक्ति क्यों न, आज नरेंद्र भाई मोदी की बात जाकर के देखिए। नरेंद्र भाई मोदी जब कभी भी अहमदाबाद जाएंगे तो अपनी माँ का सबसे आशीर्वाद लेंगे। कोई बड़ा कार्य करने के लिए जा रहे हैं, कोई विदेश करने के लिए जा रहे हैं, कोई बड़ा एक्शन लेने के लिए जाते हैं, तो माँ का आशीर्वाद जरूर वो लेने के लिए जाते हैं। और उन्होंने तो प्रथम दिन जब प्रधानमंत्री के रूप के अंदर वो अपनी सांसद, जिसको कि वो माँ के रूप में जानते थे, उसमें प्रवेश किया, तो नतमस्तक होकर के और उसके अंदर फिर जो एंट्री ली। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, ये गरिमा है, ये हमारे देश की शालीनता है। हम मूल्यों में विश्वास करते हैं, हम जो है वो अहिंसा के अंदर विश्वास करते हैं, हम जो है शिष्टाचार में विश्वास करते हैं, दूसरे को सम्मान देने में विश्वास करते हैं। हमारी संस्कृति जो है जियो और जीना दो की संस्कृति है। मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थाश्च, ये हमारी संस्कृति है कि मैत्री भी हम प्रमोद की भावना है। जो हमारे समाज में अच्छा कार्य करने वाले हैं, माता पिता क्या करते हैं, अपने बच्चों को प्रोत्साहन देते हैं, बहुत अच्छा
किया और अच्छा आगे करके आना, तो उससे बच्चा आगे बढ़ते बढ़ते IAS बनता है, IPS बनता है, बड़ा नेता बनता है और समाज का कल्याण करता है, समाज की सेवा करता है, समाज का परोपकार करता है। तो भाई और बहनों, अब निष्कर्ष की भाषा के अंदर मैं कहना चाहूँगा कि माता बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है, ये बिल्कुल सही है। आप किसी भी बच्चे से, किसी भी व्यक्ति से जो प्रौढ़ व्यक्ति है, उसका आप इंटरव्यू लीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा, वो बताएगा कि आज जो कुछ भी हूँ मैं माँ की वजह से हूँ, पिता की वजह से हूँ। प्राय लोगों के जो है वो आपस के अंदर जो वार्तालाप से, उनके इंटरव्यू से ये चीज़ हमारे ध्यान में आई। जब कोई भी बड़ा अधिकारी बनता है, जब कोई बड़ा डायरेक्टर बनता है, तब उससे पूछा जाता है तो वो अवश्य कहता है कि मेरे माता पिता के संस्कार की वजह से मैं आगे बढ़ा है। माता पिता धार्मिक रामायण का पाठ करती थी, महाभारत का पाठ करती थी, वो आध्यात्मिक शिक्षा मेरे को बचपन से मिली, इसीलिए मैं कोई गलत रास्ते में नहीं गया और सही ट्रैक पर चलते चलते जो है मैंने ये स्थान प्राप्त किया। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, विषय के ऊपर हम जितनी बात करें उतनी कम है। अब देखिए, थोड़ी बात आज के हम निष्कर्ष के रूप में बताना चाहते हैं कि माँ बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। तो पाठशाला के अंदर बच्चा पढ़ने जाता है और वह लगभग 17, 18, 20 साल तक पढ़ता है। जो संस्कार उसको स्कूल के अंदर मिलते हैं, वो संस्कार माता पिता के अंदर कुछ ही समय में 4-5 साल के अंदर मिल जाते हैं। और देखिए कि बच्चा स्कूल में तो 4 घंटे रहता है, 6 घंटे रहता है, लेकिन माता पिता के साथ के अंदर वो 20 घंटे रहता है, 18 घंटे रहता है। यानी अधिक समय उसको माता पिता के साथ गुजारना होता है और वो गुजरता है। वहाँ पर उसको प्रेम मिलता है, वहाँ पर उसको कई तरह के गुण मिलते हैं। उससे लिए उसका दिल बड़ा प्रसन्न होता है और वो महसूस करता है कि वास्तव के अंदर मेरा विकास हो रहा है। इसलिए बच्चों को विकास करने के लिए माता पिता का वात्सल्य मिलना, प्रेम मिलना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी तरफ जो है, संतान को भी माता पिता का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। माता पिता का दिल के अंदर कोई दुख हो, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। माता पिता का विषय है जिस पर घंटों घंटों हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन निष्कर्ष के अंदर हम कहना चाहिए कि माँ बच्चे की प्रथम पाठशाला है। इस बात का विवेचन हमें प्रारंभ से, नर्सरी क्लास से, प्ले ग्रुप से लगा करके प्राइमरी स्कूल तक इसकी खूब चर्चा की जानी चाहिए। और माता पिता को जो है वो स्कूलों के अंदर बुलाया जाना चाहिए और एक दूसरे के अनुभवों को शेयर करना चाहिए, ताकि जो छोटे बच्चे हैं दूसरे बच्चों के अनुभव को लेवे और माता पिता जो है दूसरे बच्चों के अनुभव को लेवें। कुल मिला करके हम ये कहना चाहते हैं, इस सृष्टि की रचना जो ब्रह्मा विष्णु महेश ने की है, या इस समाज के अंदर हम आते हैं तो वो आते ही सबसे पहले हम माँ बाप को देखते हैं। वही हमें इस संसार में लाते हैं, संसार को दिखाते हैं, हमारा भरण पोषण करते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, हमको बड़ा बनाते हैं, हमको शिक्षित करते हैं और उसके साथ साथ में हमको पैरों पर खड़ा करते हैं, बड़ा इंसान बनाते हैं। तो भाई और बहनों, कभी भी माँ का दिल मत दुखाना। कुछ ऐसे ऐसे किस्से देखने को मिलते हैं कि दिल दहल जाता है। अभी यहाँ पर एक जोधपुर का एक किस्सा है कि हमारे यहाँ पर जो है एक आश्रम चलाती है महिला, जो कि वृद्धाश्रम है, जिसमें 70 साल की उम्र के जो है जलजोग चौराहे पर है, जो वहाँ पर 70 साल की उम्र के जो है अलग अलग विंग्स है, लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए। तो उनसे एक दिन हमारा वार्तालाप हो रहा था, तो उस बहन जी ने बताया कि हमारे यहाँ पर कुल जो है 4 वर्ष के अंदर 7 लोगों की मृत्यु अवस्था प्राप्त होने के कारण, बीमार होने के कारण हुई। 7 में से जो 3 लोग तो अपने माता पिता की डेड बॉडी को ले गए और 4 बच्चों को, जिनका नाम था, उसके बेटों का एड्रेस था, फ़ोन नंबर था, उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने किसी तरह की कार्रवाई नहीं की और उस डेड बॉडी का फ्यूनरल जो है हमने हमारे उस आश्रम के अंदर किया। बंधुओं, कितनी तकलीफ़ की बात है। ऐसा कार्य हो रहा है तो ये घृणित कार्य है और वो व्यक्ति कितना कहना चाहिए, वो कृतज्ञ है, वो संतान, वो कितनी कपूत संतान कही जा सकती है। ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। एक दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब व्यक्ति अवस्था को प्राप्त करता है तो थोड़ा जिद्दी प्रकृति का हो जाता है, उसको एडजस्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे का समन्वय होना, एक दूसरे को पहचानना, एडजस्ट होना, ये एक बहुत बड़ा गुण होना चाहिए। तो माता पिता भी अवस्था प्राप्त होने के बाद में कई बीमार हो जाते हैं, कई बार जिद्दी भी हो जाते हैं,
भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम को आप प्रतिदिन बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हो। इसी वजह से पुनरुत्थान कार्यक्रम अच्छे विकास की ओर जा रहा है। हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, शांतिमय हो, करुणामय हो और खूब आप समाज की सेवा करें। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामनाएं।